बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वीडियो के इस पार्ट में मैं आपको कंप्लीट डिटेल ऑफ द वॉल्स ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल बता देती हूँ। ये देखें, दिस इज़ द कैविटी ऑफ थर्ड वेंट्रिकल। एंटीरियर वॉल, सुपीरियर वॉल, पोस्टीरियर वॉल, इंफीरियर वॉल और ये वाली जो है दिस इज़ लैटरल वॉल। ये देखें, ये पहले आप देख लें थैलम आए हैं, जो ये मीडियल सरफेस ऑफ थैलमस, जो medial surface of thalami that are connected by a sheet of gray matter, band of gray matter, which is called interthalamic connection. And this medial surface of thalamus forms upper part of lateral wall of third ventricle. ये बात बताने के बाद अब इस वीडियो के इस डायग्राम की तरफ चलते हैं। ये एंटीरियर वॉल किससे बनी है? लैमिना टर्मिनालिस। दिस इज लैमिना टर्मिनालिस विच इज़ अ थिन शीट ऑफ ग्रे मैटर अक्रॉस विच रन्स एंटीरियर कमिशर। एंटीरियर कमिशर क्या है? दिस इज एंटीरियर कमिशर, राउंड बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स situated anterior to anterior column of fornix. This is anterior, this is body of fornix, this is anterior column of fornix. Anterior columns of fornix connect right and left temporal lobes. ये इंटीरियर वॉल हमारे पास हो गई। उसके बाद बात कर लेते हैं सुपीरियर वॉल की। सुपीरियर वॉल बनती है कोरोइडल प्लेक्सस ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल से। कोरोइडल प्लेक्सस कैसे बनता है? बेसिकली सुपीरियर वॉल के ऊपर लाइनिंग है एपेंडाइमल सेल्स की, विच आर सपोर्टिंग सेल्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अदर सपोर्टिंग सेल्स ऑफ CNS इंक्लूड ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, एस्ट्रोसाइट्स एंड माइक्रोग्लाया। जो एपेंडाइमल सेल्स हैं लाइन सुपीरियर वॉल ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल. Superior to this lining, there is vascular fold of biomatter called tila choroidi of third ventricle. फिर वो जो टीला क्रोइडी है वो इन्वेजिनेट करती है इनटू एपेंडाइमल सेल्स, जिससे आपके पास ये कोरोइडल प्लेक्सस बन जाता है विच सिक्रीट्स CSF, cerebrospinal fluid. This roof of the third ventricle superiorly related to two important structures, fornix and septum pellucidum. उसके बाद ये सुपीरियर वॉल होगी। अब पोस्टीरियर वॉल की बात कर लेते हैं। पोस्टीरियर वॉल में दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओपनिंग इनटू सेरिब्रल एक्विडक्ट. दिस थर्ड वेंट्रिकल कम्युनिकेट्स पोस्टीरियरली विद फोर्थ वेंट्रिकल. दिस इज फोर्थ वेंट्रिकल जिसकी रूफ प्रोजेक्ट कर रही है इनटू सेरिबैलम, एंड दिस इज फ्लोर लाइज अगेंस्ट बोन्स एंड अपर पार्ट ऑफ मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा. Third ventricle communicates with fourth ventricle through cerebral aqueduct of Sylvius, and this is opening into cerebral aqueduct. So, posterior wall is formed by opening into cerebral aqueduct. Superior to this opening is, ये आप देख रहे हैं, thickening. This is called posterior commissure. It is one of the commissural fiber just like anterior commissure. ठीक है, फिर उसके बाद ये पाइनियल रिसेस है, मतलब ये पाइनियल बॉडी है, पाइनियल ग्लैंड है, इसकी बेस को हम पाइनियल रिसेस बोलते हैं, थ्रू विच इट कम्युनिकेट्स विद थर्ड वेंट्रिकल. और ये क्या है आपके पास? हैबिन्यूलर कमिशर. आपको पता है कि हैबिन्यूलर न्यूक्लियाई हैं, पाइनियल बॉडी है और हैबिन्यूलर कमिशर. दीज आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एपिथैलेमस. एपिथैलेमस एक कंपोनेंट है डायनसेफेलॉन का दैट इज रिलेटेड पोस्टीरो मीडियल टू थैलेमस, मतलब थैलेमस के पोस्टीरियरली जो है वो आपके पास एपिथैलेमस है जिसमें पाइनियल बॉडी है, हैबिन्यूलर न्यूक्लियाई है और हैबिन्यूलर कमिशर है. दिस इज हैबिन्यूलर कमिशर, pineal recess, posterior commissure and opening into cerebral aqueduct. These different structures form posterior wall of the third ventricle. Then comes inferior wall of the third ventricle. Inferior wall of third ventricle formed by different structures from anterior to posterior. Optic chiasm, tuber cinerarium. This is a swelling, ठीक है, from which emerges infundibulum and pituitary gland. Optic chiasm, tuber cinerarium within fundibulum and paired mammillary bodies. Mammillary bodies क्या हैं? These are small masses of grey matter on inferior aspect of hypothalamus या फिर on inferior wall of third ventricle. एक ही बात है. तो inferior wall of third ventricle की भी बात हो गई. उसके बाद है ये आपके पास जो lateral wall एक रहेगी. Lateral wall of third ventricle in upper part formed by thalamus and in lower part by hypothalamus, and these two structures are separated by a sulcus which is called hypothalamic sulcus. और ये क्या है? This swelling is interthalamic connection which I have told you that it is a band of grey matter connecting medial surface of two thalami. अब यहाँ पे भी देख लेते हैं. ये एंटीरियर वॉल है, सुपीरियर वॉल, पोस्टीरियर वॉल, इंफीरियर वॉल और ये लैटरल वॉल है. इसके दरमियान में ये सल्कस बना देते हैं. एंटीरियर वॉल बन रही है किससे? लैमिना टर्मिनालिस विच इज़ ग्रे मैटर. एंटीरियर कमिशर विच इज़ राउंड बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स रन्स अक्रॉस लैमिना टर्मिनालिस. और एंटीरियर कॉलम्स ऑफ फॉर्निक्स से भी दैट कनेक्ट राइट एंड लेफ्ट टेम्पोरल लोब्स. उसके बाद ये सुपीरियर वॉल है. सुपीरियर वॉल बन रही है एपेंडाइमल सेल से. फिर टीला क्रोइडी है जो कि इन्वेजिनेट करती है एपेंडाइमल लेयर को, और उससे बनता है कोरोइडल प्लेक्सस ऑफ थर्ड वेंट्रिकल.
and this choroidal plexus of third ventricle superiorly related to fornix and septum pellucidum. Fornix commissural fiber है और septum pellucidum भी एक sheet है nervous tissue की जिसमें both grey matter and white matter are present and it is stretched between fornix and corpus callosum. ये posterior wall of third ventricle है. ये different structures हैं इसमें भी. अगर आपने superior to inferior move करना है तो सबसे ऊपर है habenular commissure, उसके नीचे pineal recess, फिर posterior commissure and opening into cerebral aqueduct of Sylvius. Cerebral aqueduct. Inferior wall बन रही है from anterior to posterior if we move optic chiasm, tubercinarium within fundibulum and paired mammillary bodies. और ये lateral wall है. ये in upper part formed by thalamus and lower part by hypothalamus. And these two structures are separated by a sulcus called hypothalamic sulcus. This is all about third ventricle. अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप वीडियो दोबारा देख लें या फिर कमेंट्स में पूछ लें. अल्लाह हाफिज़.